हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं बुनियादी मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। बुनियादी मुद्दा है महंगाई जो बुनियादी मुद्दा है वो किस तरीके का है, क्या है और सरकार उसको बुनियादी मुद्दा मानती है या नहीं मानती है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चलिए, अभी मैंने देखा है कि दिवाली का वक्त था। दिवाली के वक्त अचानक सरकार की तरफ से ये बयान आया कि अब अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर लौट रही है। खासकर ये देखने में आया कि 70,000 टन सोना बिका और करीब 10-12 हजार करोड़ की धनतेरस पर यह हमारी बिक्री हुई। और व्यापारी संगठन ने भी यही कहा कि ये लग रहा था कि हर क्षेत्र में करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली होगी। अब सरकार की तरफ से ये जो आंकड़े हैं, सरकार बड़ी खुश हुई। सरकार की तरफ से ये आंकड़े हैं कि चलो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। लेकिन हमारा एक बुनियादी सवाल है, आखिर ये जो आंकड़े आते हैं सरकार की तरफ से, ये आंकड़े किन लोगों के बीच जाके लिए जाते हैं और किन लोगों से बात करके लिए जाते हैं, और कौन सा वर्ग जो है जिसके पास पैसा है वो वर्ग अपनी बात करता है। जहां तक हमको मालूम पड़ा और लोगों ने अपनी बात में बताया, आम आदमी से बात करने पर यह पता चला कि ये जो मध्यम सिर्फ 2% से लेके 10% के बीच लोग हैं जो कि एक व्यापारी समुदाय से जुड़े हुए होते हैं, या बड़े बड़े सरकारी लोग होते हैं, या और अन्य पदों पर लोग होते हैं जिनके पास इजी मनी आता है, वो लोग इस तरीके की बात करते हैं। अब चलो हम एक निचले वर्ग की बात करते हैं। निचले वर्ग में ये देखने में आया है कि ज्यादातर 60-50% से ऊपर की आबादी मजदूर है। जो 50% से ऊपर की आबादी मजदूर है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो, चाहे वो ठेकेदारी व्यवस्था में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों, 15-20 हजार, 25 हजार, बहुत ज्यादा 30 हजार की नौकरी करने वाले लोग हैं। आखिर वो कितना सोना खरीद पाएंगे, वो कितनी चांदी खरीद पाएंगे, वो कितनी धनतेरस पर दिवाली कर पाएंगे, ये आंकड़े सरकार के पास कहां से आते हैं। और सरकार की जो एजेंसी है आंकड़ों की, वो एजेंसी छोटे शहरों का और बीच के शहरों का और जो लोअर मिडिल क्लास है शहरों का, कहीं से आंकड़ा या जो उनके आंकड़े हैं वो नहीं जुटाती है। सरकार की जो एजेंसियां हैं, आंकड़े हैं सरकार के पास, वो मेरी समझ से आंकड़े जो हैं बड़े शहरों के हैं और बड़े शहरों से छोटे शहरों के हैं, मेट्रोपॉलिटन शहरों के हैं। यहाँ मेट्रोपॉलिटन शहरों में ज्यादातर संपन्न लोग, अर्ध संपन्न लोग रहते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग है और जो मिडिल लोअर वर्ग है, उस मिडिल लोअर वर्ग की आमदनी जो है वो इस लायक नहीं है कि वो इस तरीके के लेवाली कर सके, बिकवाली कर सके। मेरी बहुत सारे मजदूरों से और मध्यम वर्गी फैक्ट्रियों के मालिकों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इस बार काम ही नहीं चला। अन्य सालों की तरह इस बार दिवाली इतनी फीकी रही है, लोगों की जेबों में पैसे नहीं रहे, महंगाई इतनी रही। तो आखिर ये सरकार के पास आंकड़े कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और किस लिए जनता को खुशखबरी देने के लिए आते हैं? ज्यादातर लोगों ने यही कहा, अपने उसमें बताया कि सरकार जो है वो अन्य मुद्दों से, वास्तविक मुद्दों से, महंगाई से, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए बार बार कह रही है अर्थव्यवस्था पटरी पर है। हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है।
और लगभग दौड़ने की स्थिति में आ रही है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं वित्त मंत्री जी किस आंकड़ों पर बता रही हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था दौड़ने वाली है, लेकिन आम आदमी के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार किस तरीके से अपना प्रायोजन योजनाएं आम आदमी के लिए बनाती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार जो आंकड़े पेश करती है वो आंकड़े सरकार पेश करके अपने ही हाथ से अपनी ही पीठ को थपथपाया जैसा माना जाता है। अब देखना होगा कि उस आंकड़े का और उस तरीके का किस तरीके से सरकार पर असर पड़ता है, सरकार किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में उसको लेती है, और जब चुनावी साल आएगा तो उसमें जनता खुश होगी या जनता अभी खुश है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार अपने 8 साल में कितनी महंगाई कम की, कितने रोजगार दिए और कितने इसने अपने व्यापार बढ़ाया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा लग रहा है, देखने में आता है कि जनता कैसे जी रही है ये तो भगवान ही मालिक है, और सरकार खाली अपनी पीठ थपथपा रही है।